विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टैंडर्ड 9 पार्ट फर्स्ट मतलब साइंस फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर देखिए सूर्य है, यहाँ से प्रकाश की किरणें या दर्पण पे पड़ रही है। एक व्यक्ति दर्पण लेके खड़ा है, फिर दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश जो है इधर या वापस लौटा, वही वापस लौटने को ही परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश वापस लौट रहा है इसलिए प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकरण 11 में हम सब प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करेंगे। दर्पण क्या है? घर में जो मिरर है ये देख रहे हैं, सबका अलग अलग तरह का होता है। तो हम सब इसके सामने कितनी बार जाते हैं? इसी के सामने जाते हैं, इसके पीछे वाले भाग पे नहीं। तो ये हम क्यों देख पाते हैं? पहले तो ऐसा रहता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, लेकिन वो पीछे वाले भाग पे, ये सामने वाला भाग है, पीछे वाले भाग पे ना एक लेप लगा देते हैं लेड ऑक्साइड का, इसलिए हम सब देख पाते हैं। तो देखिए वह पृष्ठभाग, ये पृष्ठभाग है जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है। प्रतिबिंब मतलब जब हम खड़े होंगे तो उसमें जो मेरा चेहरा दिखेगा वही प्रतिबिंब है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण परावर्तक पृष्ठभाग होता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है। दूसरा गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है। और गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। ये देख रहे हैं ना, एक ये जो ये वाला भाग जैसे चम्मच है, तो चम्मच में आप समझो वाटर लिए हैं या कुछ भी लिए हैं, तो जिधर लेते हैं एक वह, और एक जो है उसके पीछे वाला भाग। तो गोली दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। समतल दर्पण, समतल चिकने कांच के पृष्ठभाग पर एल्युमिनियम या चांदी धातु का पतला परावर्तक लेप लगाने से समतल दर्पण तैयार होता है। परावर्तक पृष्ठभाग को अपारदर्शी करने के लिए तथा पृष्ठभाग का संरक्षण करने के लिए धातु के परावर्तक लेप पर लेड ऑक्साइड जैसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है। तो अभी तक अब हम सब जो है दर्पण को इस तरह से दिखाएंगे। ये दर्पण है, और इधर इस साइड में खड़े होंगे तब हम सबका चेहरा दिखेगा। ये इसका पीछे वाला भाग है, जब लाइन वाला कहेंगे ये पीछे वाला भाग है। और इधर ही जो है धातु का लेप लगा है, यहाँ देखिए ना, धातु के परावर्तक लेप पर लेड ऑक्साइड, इधर ही जो है लेड ऑक्साइड लगा है, तभी हम लोग चेहरा देख पाते हैं। अगर वो नहीं लगाएंगे यानी पारदर्शक नहीं बनाएंगे तो हम सब नहीं कुछ देख पाएंगे। तो देखिए, तो प्रकाश की किरणें या ये दर्पण पे आप पड़ रही हैं सीधा 90 अंश के कोण पे, तो ये इसी को आपाती किरण कहते हैं। आपाती किरण के लिए देखिए तीर यहाँ बना है, और जब दर्पण पर पड़ने के बाद वो किरणें जब वापस लौटेंगी तो देखिए अब ऐसे तीर हो गया, ये लौटने वाली किरण है। तो दोनों एक ही है, जिस रास्ते से गए उसी से वापस लौटे, या जिस रास्ते से गए उसी से वापस लौटे, जिस रास्ते से गए उसी से वापस लौटे। तो पढ़ने दर्पण पे पड़ने वाली किरण को आपाती किरण, आपाती किरण, और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, मतलब घर में जो मिरर है उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरणें प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मीन्स घर में जो मिरर है उसको समतल दर्पण कहते हैं। जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो वास्तविक नहीं होता, वो जो है आभासी होता है। क्यों आभासी होता है? ये देखिए आपाती किरण है, ये दो आपाती किरण लिए, समझे, वो जो है आपका चेहरा है, वो आपका फेस है। यहाँ से दो किरणें दर्पण पे पड़ रही हैं, इसको आपाती किरण कहते हैं। दर्पण पे पड़ी तो वापस भी लौटी। देखिए ये पहली किरण यहाँ पड़ी, फिर यहाँ वापस लौटी। वापस लौटने वाले का तीर है बाहर की तरफ और पड़ने वाले का अंदर की तरफ। ये दूसरी किरण भी दर्पण पे पड़ी फिर वापस लौटी। तो ये देखिए परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं या प्रतिच्छेदित नहीं करती, मतलब एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। लेकिन अगर इन्हीं किरणों को पीछे बढ़ा दें, लौटने वाली को, ये जो इधर आई लौटने वाली किरण, इसको या पीछे बढ़ाया, ये दूसरी किरण जो ये लौट रही है इसको पीछे बढ़ाया, तो दोनों जहाँ मिले, यहाँ मिले, तो यहाँ ओ पर आपका फेस था तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है बल्कि आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। इसकी दूसरी विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दर्पण से लंबवत दूरी बिंदु स्रोत की दर्पण से लंबवत दूरी के बराबर होती है। तो ये अब हम सब जो है ना घर में जो मिरर है उसको इस तरह से दिखाएंगे, M1 M2 मिरर है और ये जो लाइन है इधर लेप लगाया गया है। इधर खड़े होने पर नहीं बनेगा इमेज, इधर खड़े होने पर बनेगा। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, तो ये दर्पण के सामने ये पेंसिल रखा और ये इसका प्रतिबिंब बना, से लंबवत दूरी बिंदु स्रोत, मतलब जो भी आप दर्पण में देखना चाहते हैं, पेंसिल देखना चाह रहे हैं तो पेंसिल बिंदु स्रोत हुआ, आपका चेहरा रहेगा तो आपका चेहरा बिंदु स्रोत हुआ। तो देखिए नोक, देखिए पेंसिल की नोक से ये दर्पण की दूरी इतना है और ये नोक का प्रतिबिंब यहाँ बना, तो नोक भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर है। यानी जितनी दूरी पर नोक की दर्पण से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी नोक के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। लंबवत दूरी मतलब ये देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है ना, इसलिए उसको दूरी को हमेशा लंबवत लेते हैं। ऐसे इसका पेंसिल का दूसरा सिरा Q है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है। तो ये Q जितनी दूर दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर है। तीसरी विशेषता, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार स्रोत के आकार के बराबर होता है। स्रोत मतलब वही जिसका आप चेहरा देखना, प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, इमेज देखना चाहते हैं। तो मतलब दोनों सेम, जो दर्पण के सामने रखेंगे जितना बड़ा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जितना बड़ी पेंसिल, ये जितनी बड़ी पेंसिल उतनी ही बड़ा उसका प्रतिबिंब। तो वही है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार स्रोत के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब और वस्तु के पक्षों की परस्पर अदला बदली हो जाती है। तो देखिए ये दर्पण है, ये आप खड़े हैं, ये आपका राइट हैंड उठाए हैं। अब दर्पण में देखो, ये आपका ये प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन यहाँ आपने बायां हाथ उठाया है।
सामने खड़े होके दायां हाथ उठा रहे हैं और दर्पण में आपका बायां हाथ दिख रहा है, उसी को कहते हैं पक्षों की अदला बदली। ओके।